दोस्तों, इस दिन हरतालिका तीज की कथा मात्र चुपके से भी सुनने से जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। आज के दिन हरितालिका तीज की कथा सुनने से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा होती है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। आज के दिन कथा सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस कथा को आप इग्नोर न करें और हरतालिका तीज की कथा पति पत्नी को अवश्य सुनना चाहिए। व्रत बिना रखे ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं हरताली तीज की व्रत कथा। शिवजी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। फिर दोस्तों, एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज, पर्वतराज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। फिर दोस्तों, यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता पर्वतराज की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यही रहकर उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। दोस्तों, संयोग से हस्त्र नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनकी कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। दोस्तों, अगले दिन अपनी सखी के साथ में माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद अपनी पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत व्याकुल थे। वो माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे जहां माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। दोस्तों, इसके बाद माता पार्वती के पिता पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वह मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुने। मेरे साथियों, हरितालिका तीज की कथा सुनने से मात्र आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पति पत्नी में कभी दूरियां नहीं होती, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।